नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम श्रीवास्तव पॉलीग्राफ न्यूज़ से। जैसा कि सभी जान रहे हैं, हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम लोग रियलिटी चेक गाँव-गाँव जाकर कर रहे हैं। इस समय हम लोग ग्राम बिरगुआ में मौजूद हैं। हमारे साथ ग्राम प्रधान तुलाराम अहिरवार जी मौजूद हैं। तुलाराम जी नमस्कार। जी, सब नमस्कार। तुलाराम जी, सभी जान रहे हैं, जनता भी जान रही है और प्रधान भी जान रहे हैं कि किस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है अभी पूरे देश में। आपके ग्राम में, आपकी जनता के बीच क्या सामंजस्य है? कैसे आपने समझाया लोगों को नियम के पालन के लिए? क्या आप बताएँगे हमारे दर्शकों को? कोरोना जो वायरस चल रहा है ये हमारी ये कोई व्यक्तिगत वो नहीं है, ये पूरे विश्वीय संकट है, ये धरती पे संकट है। हम अपने गाँव में यही समझाते लोगों को कि देखिए, ये कोरोना कोई वैसी चीज़ नहीं है कोई कि आज कोई विश्व युद्ध या कोई हो रहा हो, कल संकट दूर हो जाएगा। ये बीमारी है, ये बीमारी निरंतर चलने वाली है और संक्रमित बीमारी है। इससे जो दूरियाँ बनाने की बात कही जाती है कि इसका सही रोकथाम, इसकी ना इलाज है, ना कुछ मैं जानता हूँ कि इलाज नहीं है, तो हम इसका जितना बचाव करेंगे ना मिलाओ ना मिलने दो। दूरी बना के रखो, बचो बचाओ बचने दो की बात को समझाते हुए कहते हैं कि स्वयं बचो और दूसरे को बचाओ। इस प्रकार से आप लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने-अपने घर रहिए। अगर आवश्यक कार्य है तो उसके लिए बाहर निकल कर के वो भी कोई घर में से एक व्यक्ति जा कर के और अपना कार्य कर सकता है। जो गाँवों में प्रथा थी चबूतरों पे बैठने की, वो उसको हमने दूर की है, लोगों को समझाया। हमारे गाँव के लोग बहुत मदद कर रहे हैं हमारी और हम लोग हमारे बीच में भी रह कर के वो हमको बहुत वो कहते हैं कि हम अगर लॉकडाउन का पालन करेंगे तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा, क्योंकि ये हम घर नहीं हमारा देश है और जब हम अपने घर को अपने आप को सुरक्षित रखते हैं तो हम देश को सुरक्षित रख सकते हैं। इस प्रकार लोग हमारा बहुत सहयोग कर रहे हैं और लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, दूरियां रखते हैं, मास्क लगाते हैं या गमछा बांधते हैं, तौलिया बांधते हैं। जैसे मैं तौलिया बांधे बैठा हूँ तो मैं भी लोगों को संदेश देता हूँ, कोई 150 रुपया का मास्क लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पे जो तौलिया है, रूमाल है, वो बांधिए, वो अपने कोरोना वायरस से अपना बचाव कीजिए। प्रधान जी, आपके गाँव में अभी कितने लोग बाहर से आए हुए हैं? हमारे यहाँ 24 लोग बाहर से आए हैं जो मज़दूरी करने के लिए गए थे। लगभग में किसी को 1 महीना हो गया है, किसी को 15 दिन हुए हैं, किसी को 12-13 दिन हो गए हैं, लगभग में ऐसे हो गए हैं। और सभी लोगों को जैसे आए, जैसे बाहर मतलब यहाँ से हमने मेडिकल जाँच के लिए भेजा है, वो मेडिकल जाँच कराया है। इसके बाद उन पे हम निगाह रखे हुए हैं। उनके यहाँ हमने चार्ट लगा दिया था, उनको घर पे ही उनको क्वारंटाइन कर दिया है। वो अपने घर पर बाकायदा पालन कर रहे हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, अपने परिवार से कम नहीं मिलते हैं वो। घर पर उनको खाना खाने के लिए अलग व्यवस्था हो जाती है। इस प्रकार वो अपने लॉकडाउन का पालन करते हुए और लोग अच्छी तरह से हैं, हम वहाँ पर जाकर देखते हैं, उनसे बात भी करते हैं और कोई किसी प्रकार का उनमें लक्षण नहीं पाया गया अभी तक तो। अच्छा प्रधान जी, एक दूसरा सवाल हमारा उसके लिए है जो अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा कार्यों के लिए छूट प्रदान की गई है प्रशासन द्वारा। उसके अंतर्गत आपने क्या कदम अभी उठाए हैं या क्या उठाने जा रहे हैं? मनरेगा के लिए जो हमारी सरकार ने कहा है कि हमारे लोग जो बाहर काम करने के लिए जाते थे, हम उनको हमारे यहाँ वापसी हो गए हैं वो, तो हम उनको अब कहाँ तक क्या करेंगे, इसलिए उनको हम गाँव में ही रोज़गार देंगे। तो रोज़गार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत हम उनको कार्य दे रहे हैं। खेतों की मेड़बंदी, समतलीकरण, नालों की सफाई, गहरीकरण और चक्रोड़ों पे कचरे डालना। परंतु हमें समस्या यहाँ पर ये आ रही है कि लेखपाल आदि हमारे सेक्टर जो चक्रोड़ होते हैं, किसानों को आने जाने में दिक्कत होती है, उस पर कार्य कराने में आज हम मजबूर हो रहे हैं हमारे प्रधान भाई, क्योंकि वो नाप नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे सेक्टरों की नाप की जाए, चक्रोड़ों की नाप की जाए, तो लगता है कि हम और अपने लोगों को रोजगार देने में ज्यादा सक्षम रहेंगे। तो मैं आप प्रधानों की तरफ से और मैं स्वयं कहना सरकार से मतलब राजस्व विभाग, तहसील महकमा से कहना चाहता हूँ कि लेखपाल लोगों को आदेश किया जाए, उनको ये कहा जाए कि हम लोग जहाँ अपने लेखपाल से बात करते हैं तो हमारे सेक्टर नाप दिए जाए, चक्रोड़ नाप दिए जाए, जिससे हम अपने लोगों को कार्य कर देने में और अपना कार्य कराने में सक्षम रहें। मतलब आपका कहना ये है कि जो लेखपाल हैं आप लोगों के वो सहयोग नहीं कर रहे हैं आप लोगों के वो साथ? लॉकडाउन में है, वो अपना लॉकडाउन की बात करते हैं कि हम अभी नपाई नहीं करेंगे, तो उनको जब नपाई नहीं करेंगे तो हम लोगों को कार्य कहाँ से दें? क्योंकि नालों में कहीं-कहीं पानी है, जानवर छुट्टा फिर रहे हैं तो उनके लिए भी पानी चल रहा है, नालों में पानी है तो पानी में तो हम काम नहीं कर सकते, जहाँ खाली वहाँ काम कर देते हैं। व्यक्तिगत खेत हैं, जब तक हम छोटे लोगों के काम कर पाते हैं, बड़े लोगों का काम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोग कितने-कितने लोग हैं जिनका हम उतना काम दे सकते हैं। चक्रोड़ गिरेंगे, उन पर रोड गिरेंगे तब हम ज़्यादा कार्य दे पाएँगे उनको। प्रधान जी, ये तो हो गया प्रशासनिक सवाल। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जनता के लिए प्लस हमारे लिए, सभी के लिए। एक प्रधान तरीके से ना सोचकर आप एक नागरिक की तरह अगर सोचे देश के, तो आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि अभी भी जो लोग इस बीमारी जो महामारी का रूप ले चुकी है, इसको मज़ाक समझ रहे हैं। कुछ लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, चाहे वो ग्रामीण हो, चाहे वो शहरी हो। ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपनी तरफ से
और प्रधानों की तरफ से एक कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधान भाई हर जगह जागरूक हैं और समझदार हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार हमारे नेता, अभिनेता, सरकारी कर्मचारी जो हमारे अधिकारी हैं, जिस प्रकार वो लगे हुए हैं, तो हमें उनकी बात मानना चाहिए। वो भी कोरोना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आज खत्म हो जाए वो। वो निरंतर चलने वाली, जब तक इसकी दवा नहीं बनेगी, तब तक इस पे काबू पाना मुश्किल है। इस पे काबू मात्र इस प्रकार पाया जाता है कि स्वयं अपने को सुरक्षित रखें और दूसरों को सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें। ये लॉकडाउन कल भी खुल जाए, तो मैं जानता हूँ कि लॉकडाउन जब तक रहेगा, जब तक कोरोना रहेगा। अपने आप में लॉकडाउन का पालन करते हुए हमेशा और दूरियां बनाते हुए, मास्क आदि लगाते हुए, सुरक्षा बरतते हुए आगे रहें, क्योंकि जो इसको मजाक समझेगा, कोरोना वो किसी को नहीं बख्शता है। ये वो नहीं देखता है कि आप सांसद, विधायक, मंत्री हैं, कि आप गरीब हैं, अमीर हैं, वो ये नहीं समझता है। जो लापरवाही करेगा उसको आएगा, जो इसका सामना करता है, कोरोना उसके पास आता है। जो इससे नमस्ते करके अपने नियम का पालन करता है, कोरोना वहां आने वाला नहीं है। कोरोना ऐसी चीज नहीं है, कोरोना ऐसा कोई वो नहीं है, कोई वो बहुत बड़ा राक्षस नहीं है कि जबरदस्ती पकड़ता हो किसी को। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, कि अपने नियमों का जो नियम बताए हैं, अपने शिष्टाचार में उतारें। उस शिष्टाचार में उतारने से कोरोना कभी किसी का कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, या भी नहीं, वो कभी से चलता रहे। तो ये थे हमारे साथ ग्राम प्रधान बिरगुआ तुलाराम जी, जिन्होंने बताया किस तरीके से इनका और ग्रामवासियों के बीच कैसा सामंजस्य है। मनरेगा के कार्यों के लिए भी इन्होंने कुछ अपनी समस्या जो रखी सामने, प्रशासन से वो कुछ अनुरोध किया है। और तीसरा प्रश्न जो हमारा इनसे था कि लॉकडाउन के नियमों को जो मजाक समझ रहे हैं, उनके लिए इन्होंने संदेश दिया कि भाई आप लोग घरों में रह के सुरक्षित रहें और प्रशासन का सहयोग करें। कैमरामैन हिमांशु वर्मा के साथ शिवम श्रीवास्तव, पॉलीग्राफ न्यूज़, झांसी।